Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academic Zone. My dear students, you just listen to me carefully. आज मैं आपको मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां। समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां तो कई हैं, लेकिन परिणाम या सामान्यीकरण बहुत कम है। इसलिए समाजशास्त्री प्रामाणिक निष्कर्षों तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, यानी वो निष्कर्ष तक आते आते उनको बहुत वक्त लगता है किसी भी चीज के लिए। समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों यानी क्वालिटेटिव मेथड का प्रयोग करते हैं, और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करते हैं। उस विधि का कहां कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, यह विषय इस विषय पर इसके समाजशास्त्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी वहां किस तरह का विषय है, हम किस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस विषय की प्रकृति पर यह निर्भर होता है कि हम कौन सा विधि मेथड को अप्लाई करें। एक चीज तो क्लियर हो गया, जहां पर गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे वो क्या है, यानी वहां पर अमूर्त घटनाएं, अमूर्त, और जहां मूर्त घटनाएं आएंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड का यानी परिमाणात्मक। तो गुणात्मक और परिमाणात्मक ये दो मेथड हो गए और ये सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि किस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ऐसा होता है कि कभी कभी किसी विषय के अध्ययन हेतु गुणात्मक और परिमाणात्मक ये दोनों ही पद्धतियों को साथ में लेकर यानी साथ साथ प्रयोग किया जाता है अध्ययन को करने के लिए, उस विषय की जानकारी लेने के लिए। अब देखिए गुणात्मक पद्धतियां क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लें। यानी क्वालिटेटिव मेथड्स वो क्या है, समाजशास्त्र में अमूर्त तथ्यों या घटनाओं जैसे सामाजिक संबंध हो गए, सामाजिक मूल्यों, धारणाओं, विश्वासों, प्रवृत्तियों आदि इत्यादि का अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का ही प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है। ये गुणात्मक पद्धतियां इस प्रकार, इसको आप लोग भी नोट करके रखेंगे, क्या क्या है देखिए। आगमन एवं निगमन विधि यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड। समाजमिति सोशियोमेट्री, जैसे कैसे हो गया आगमन तथा निगमन विधि, यानी कभी कभी हम लोग कोई विशेष घटना को लेकर उसको सामान्यीकरण करते हैं, या फिर कभी कभी कुछ सामान्य तथ्यों को लेकर विशेष चीजों का अध्ययन करते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक उसी तरीके से वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति यानी जब कुछ किसी इंसान के गुण दोष कोई भी चीज उनके एटीट्यूड्स कुछ भी देखना हो तो केस स्टडी मेथड को लेते हैं, हेल्प करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, वो हमें हेल्प करता है। समाजमिति सोशियोमेट्री, वो समाज का एक ग्राफ उसको देखते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। सामाजिक दूरी का पैमाना, ये बोगार्डस ने इसका सर्वप्रथम इसका चर्चा किया था। सामाजिक दूरी का पैमाना, किससे मेरा संबंध किस तरह का है, यानी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध किस तरह का है, इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल। और सामुदायिक अध्ययन पद्धति, सामुदायिक यानी कम्युनिटी, तो कम्युनिटी जिसको कहते हैं स्टडी मेथड। आगे बात समझ, ये गुणात्मक पहलुओं के अंदर आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े, यानी परिमाणात्मक पद्धतियां क्या क्या है, यानी क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, वहां पर जो मूर्त तथ्यों या घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणात्मक पद्धतियां कहते हैं, यानी मूर्त घटनाओं का। समाजशास्त्र में इनका प्रयोग भी काफी मात्रा में किया जाता है, और ये पद्धतियां इस तरह के देखिए, ये क्या क्या है इसको भी ध्यान में रखेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, यानी जिसको जो अवलोकित होते हैं, जिसको देखा जाता है। मूर्त और अमूर्त में अंतर आप लोग समझ रहे हैं, यानी जैसे कि सामाजिक संबंध को तो हम लोग देखते नहीं है, उसको अध्ययन करने जा रहे हैं, वो किस तरह का है, तो उसके अलग विधि है। और जिस ऐसी घटना है जिसको हम लोग कहें मूर्त और अमूर्त, तो यहां पर जब अगर हम लोग देखते हैं कुछ मूर्त तथ्य जिसको हम लोग देख रहे हैं सामने, ऐसे तथ्यों को, तो वहां पर क्या लाते हैं, कौन सी विधि, तो वहां पर हम लोग मूर्त तथ्यों या घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग परिमाणात्मक पद्धतियां, यानी यहां पर हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड को अप्लाई करते हैं। और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति,
यानी सोशल सर्वे मेथड। हम लोग कोई ऐसा इश्यू उठाए और उसके लिए हम लोग सर्वे करना शुरू किया। अब देखिए समाज में बुराइयों के लिए अगर देखें, जैसे दहेज प्रथा, तो क्या दहेज प्रथा हितकारी है समाज के लिए या अहितकारी है? यह दहेज प्रथा है क्या? अब इसके बारे में अगर अध्ययन करना हो, या बाल अपराध, तो कैसे करेंगे? तो सामाजिक सर्वेक्षण सर्वे करके, ठीक है, लोगों से पूछताछ करके, सांख्यिकी पद्धति यानी उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, कहां कितने कितने ग्राफ, स्टैटिस्टिकल मेथड से, और ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड, यानी इस इशू का पहले कोई कंक्लूजन हमें मिला था कि नहीं, उसको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल मेथड, और तुलनात्मक पद्धति यानी कंपैरेटिव मेथड, कितना था कितना है, और अनुमानात्मक कितना बढ़ सकता है या कितना क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको सामने रखकर, यानी इसको कहते हैं कंपैरेटिव मेथड। तो ये सारे मेथड आ गए, किस लिए? इसको हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी का मेथड, यानी मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। आगे बात समझ में? जितने भी केस स्टडी, जो भी चीज या सामाजिक इशू हो, तो कोई व्यवस्था के बारे में, सिस्टम के बारे में, या कुछ बुराइयों के बारे में हो, जो सोशल सामाजिक संरचना को बनाता या बिगाड़ता हो, तो इस तरह के इश्यूज से जो भी हमारे सामने, इसको अध्ययन कैसे करेंगे? इन पद्धतियों के द्वारा। ये हो गया मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ टॉपिक को लेकर और आपके साथ आमने सामने बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।